नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कालोखे। यह वीडियो स्नाइडर कंपनी का EM6400NG का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे EM6400NG मीटर का नेविगेशन, मतलब मेजरिंग पैरामीटर्स कैसे देखते हैं। यहाँ पे मीटर को ऑन करेंगे हम, तो इनिशियली यहाँ पे मीटर हमको शो करेगा वोल्टेज लाइन टू न्यूट्रल। यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 का वोल्टेज न्यूट्रल के साथ आएगा। एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे तो तीनों फेज का फेज टू फेज वोल्टेज यहाँ पे आना चाहिए। जबकि यहाँ पे अभी ये मीटर के इसमें कोई भी वोल्टेज और करंट का इनपुट दिया नहीं है, तो यहाँ पे अभी ये सब वैल्यू 0 आएगा। एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे तो तीनों फेज का करंट यहाँ पे आएगा, जो अभी प्रेजेंट करंट है वो आएगा। एक बार फिर से डाउन बटन प्रेस करेंगे तो प्रेजेंट केवीए तीनों फेज का अभी क्या चल रहा है वो यहाँ पे आएगा। फिर एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएगा रनिंग किलोवाट, जो अभी प्रेजेंट किलोवाट चल रहा है, इसमें ये डिस्प्ले होगा। फिर एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे, KVAR आएगा। यहाँ पे जो लाइट है वो वैल्यूज यहाँ पे आएगा। यहाँ पे KVAR तीनों फेज का आएगा। बाद में आएगा तीनों फेज का पावर फैक्टर। फिर हम एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज हार्मोनिक्स आएंगे VTHD%, और एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे तो ITHD%। ये हार्मोनिक्स पैरामीटर जो है ये 6400NG में हमको देखने को मिलेंगे। अभी ये पैरामीटर्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो डाउन बटन से हम सब देख पा रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ से अभी नेक्स्ट विंडो में अगर शिफ्ट करना है तो उसको हमको एक बार ओके का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे हम आ गए KWH पे। अभी यहाँ पे जितना क्यूमुलेटिव KWH है वो यहाँ पे आएगा KWH। अभी इसमें कोई कंजम्पशन नहीं हो चुका है क्योंकि ये नया मीटर है, तो इसमें हमको ये 0 आएगा। लेकिन इसमें डे टू डे आपका जितना भी कंजम्पशन बढ़ेगा उसका इसमें क्यूमुलेटिव ऐसा ये रीडिंग बढ़ता जाएगा। अभी ये KWH है, एक बार डाउन का बटन प्रेस करेंगे KVAH आ गया, इसमें भी वैसे ही है। और एक बार फिर से बटन प्रेस करेंगे KVARH आ गया। अभी ये जो तीनों वैल्यू दिखाए KWH, KVAH और KVARH, ये इंपोर्ट का डेटा है। वैसे हम फिर से एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे तो माइनस आ गया, मतलब हमने एक्सपोर्ट कितना किया है वो KWH यहाँ पे आएगा। फिर एक बार दबाएंगे माइनस और KVAH आया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना किया है, नहीं ये तो एक्सपोर्ट कितना किया है वो यहाँ पे आएगा। बाद में आ गया एक्सपोर्ट किया हुआ KVARH। ऐसे ये तीनों पॉजिटिव अगर रहेगा तो इंपोर्ट है और नेगेटिव है तो एक्सपोर्ट का डेटा है। अभी ये होने के बाद हम एक बार फिर से इसको बटन प्रेस करेंगे तो आ गया डिमांड। अभी ये डिमांड जो है ये अभी लास्ट टाइम स्लैब में जो भी डिमांड का टाइम स्लैब है उसमें जो लास्ट डिमांड कितना रीच हुआ था वो वैल्यू यहाँ पे आएगा। अभी ये टाइम स्लैब का सेटिंग है, इसमें फैक्ट्री सेट है 15 मिनट्स, और नॉर्मली इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी ये 15 मिनट का टाइम स्लैब से ही मेजरमेंट करता है। तो हमको इसमें सेटिंग में एक पैरामीटर है, लेकिन हमने उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, फैक्ट्री सेट ही रहने दिया है। तो ये लास्ट स्लैब का डिमांड है। अभी उसके बाद डाउन बटन प्रेस करेंगे, नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो दिखा रहा है प्रेजेंट डिमांड कितना है। प्रेजेंट डिमांड मतलब अभी जो चल रहा है उस स्लैब का डिमांड अभी तक कितना आया है वो। देन एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गया प्रिडिक्टिव MD। जो भी लोड का पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से जो चल रहा है उस स्लैब का कितना मैक्सिमम डिमांड जाएगा वो प्रिडिक्टिव वैल्यू यहाँ पे आएगा। डाउन बटन प्रेस करेंगे, इसमें अभी ये मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है। ये जो अब तक का जितना भी मैक्सिमम डिमांड गया है वो यहाँ पे आएगा। फिर और एक बार डाउन बटन प्रेस करेंगे, ये आ गया RTC, ये रियल टाइम क्लॉक है, इसमें टाइम डेट वो सब कुछ